हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी जो मेन लीड रहती है, जिसका नाम रहता है दाऊ, वो अपने ही फियांसे की जासूसी करने के लिए उसी के घर में मेड बनकर जाती है, क्योंकि उसे डाउट रहता है कि उसका फियांसे उससे शादी सिर्फ उसके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कर रहा है। तो वो ये प्रूफ करना चाहती थी अपनी फैमिली के सामने कि आपने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर, वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए मुझसे शादी करना चाह रहा है। तो चलिए ड्रामे की स्टार्टिंग को स्टार्ट करते हैं और ये मालूम करते हैं कि हमारी दाऊ ने जो डाउट किया था वो सच है या गलत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, परम दाऊ को जब घर से निकाल देता है तो इस बात से वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। वो रीका को बोलता है कि इस वक्त तुम अपने घर चली जाओ, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। रीका जाने के लिए रेडी नहीं रहती है, लेकिन परम उसे बोलता है कि अब मैं और नाटक नहीं कर सकता हूँ, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। अब मैं तुम्हें और प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता हूँ और ना ही खुद प्रॉब्लम में फंसना चाहता हूँ। इधर जब परम की मॉम आती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि परम ने को निकाल दिया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है अपने बेटे पे, और साथ ही वो ये भी बताती है कि वो जितनी जल्दी हो सकेगा फ्रीडम को वापस लेकर आएंगी इस घर में। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दाऊ का भाई, जो कि परम की सिस्टर को सारी सच्चाई बता देता है कि उसकी बहन उसके घर में मेड बनकर गई थी। यहाँ पर उसे सारी सच्चाई मालूम पड़ जाती है तो वो बोलती है कि क्या वो मेरे भाई से लव करती है, इस वजह से वो रूप बदल कर आई हैं। जहाँ पर वो सच्चाई नहीं बताता है, बस इतना बताता है कि इस वक्त जो तुम्हारे घर में फ्रीडम का लुक ली है वो कोई और नहीं, मेरी सिस्टर है। इधर दिखाया जाता है फाइनली परम की मॉम वार्ड के घर पर आई हुई रहती है और उससे पूछती है कि फ्रीडम तुम्हारे घर पर है, जहाँ पर वार्ड बताता है कि हाँ वो इस वक्त ही यहीं पर है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। वार्ड जाता है और दाऊ को बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें परम की मॉम को एक बार तो चांस देना चाहिए, वो जैसी भी है दिल की बहुत अच्छी है। इस बात पर हमारी दाऊ रेडी हो जाती है और परम की मॉम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फ्राइडम वाला लुक ले लेती है। परम की मॉम तो फ्राइडम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसे हक कर लेती है और बोलती हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे बेटे ने कभी भी तुमसे कहा घर से निकल जाने के लिए तो जाना नहीं, जब तक कि मैं तुम्हें ना कहूँ। घर की ओनर मैं हूँ, मेरा बेटा नहीं, इस वजह से मैं तुम्हें ऐसा कह रही हूँ। याद रखो, तुम मेरी सिर्फ मैड नहीं हो, एक मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अब तो एक लगाव सा भी हो गया है, तो अगर कभी भी कुछ भी हो तो बगैर मुझे बताए जाना नहीं। इस बात पर हमारी दाऊ भी बोलती है कि नहीं, मैं अब बगैर बताए आपको कभी भी नहीं जाऊंगी। फाइनली दाऊ अब फ्राइडम का लुक लेकर दोबारा हमारे परम के घर में एंटर हो चुकी थी। यहाँ पर परम को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता है क्योंकि वो अपसेट इस बात के लिए रहता है कि उसने दाऊ पे ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि वो दाऊ की सच्चाई भी जानता था और वो जानता था कि दाऊ ऐसी नहीं है। लेकिन उस वक्त वो रीका की बातों में आ जाता है और दाऊ पे डाउट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परम आता है दाऊ से बात करने के लिए और उससे सॉरी बोलने के लिए, लेकिन हमारी जो दाऊ रहती है वो तो सुनने का नाम ही नहीं लेती है। वो तो त्याऊ से बोलती है कि इस आदमी से कह दो ये मेरा मालिक ही है सिर्फ, और कोई भी नहीं, इसे जो भी चाहिए वो मुझसे बोल देगा, मैं तुम्हारे हैंड ओवर करके इसे दे दूंगी, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब परम देखता है कि दाऊ का मूड ठीक नहीं है तो वो उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो सोचता है कि वो उसे दाऊ को मनाना है और उसके लिए वो क्या कर सकेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा जो परम रहता है वो दाऊ को मनाने के लिए और उससे सॉरी बोलने के लिए उसके लिए टेडी बियर लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे पसंद नहीं रहता है कि दाऊ को किस टाइप का टेडी बियर पसंद आएगा। इस वजह से वो दूसरे शॉप में जाता है जहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस रहते हैं। वो देखता है, उसे एक ड्रेस पसंद आता है दाऊ के लिए, वो लेने की सोचता है, लेकिन वो इमेजिन करने लगता है कि अगर मैंने दाऊ को वो ड्रेस दिया तो वो इन कपड़ों में कैसे लगेगी, अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो कहीं मुझे पीटना ना शुरू कर दे। इस डर से वो सोचता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं लूँगा, पता नहीं उसे पसंद भी आएगा कि नहीं। पूरे मॉल का चक्कर लगाने के बाद फाइनली परम को एक चीज़ पसंद आ जाती है दाऊ के लिए, तो उसे बाय कर लेता है और साथ ही साथ वो दाऊ के भाई को भी बता देता है कि दाऊ वापस आ चुकी है। इस बात पे उसका भाई बहुत ज़्यादा खुश रहता है और फैमिली वाले भी। यहाँ पर परम बोलता है कि मैं दाऊ को मनाना चाहता हूँ और मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लिया है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं उसे कैसे दूँ, पता नहीं उसे पसंद भी आएगा कि नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे परम को, जो कि अपने क्लिनिक में बैठा रहता है। तभी वहाँ पर रीका की एंट्री होती है। रीका को देखते ही परम उसे चेक देता है और बोलता है तुमने मेरी इतनी हेल्प की तो इस हेल्प के लिए तुम्हारा इतना हक तो बनता है, अब मैं ये सारा नाटक और नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर रीका परम का दिया हुआ चेक लेती है, लेकिन साथ ही साथ वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम मेरा यूज़ कर रहे हो, जब तुम्हारा दिल बोलता है तब तुम मुझसे हेल्प लेते हो और जब दिल बोलता है मुझे छोड़ देते हो। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम दाऊ से लव करते हो।
देख लेना एक दिन तुम्हें उससे भी धोखा ही मिलेगा। इधर हमारी दाऊ को दिखाया जाता है जो कि मेडिसिन ली हुई रहती है क्योंकि वो परम को सबक सिखाना चाहती थी क्योंकि उसने उसे घर से निकाला था। तो दाऊ फटाफट मेडिसिन को पीसती है और खाना बनाती है और उसमें डाल देती है और तियाओ से बोलती है कि ये लेकर जाओ, तुम परम को दे देना। तियाओ को वो डिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तियाओ बोलती है ये डिश बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, ये परम सर को देने से बेटर रहेगा कि मैं खा लूँ, तुमने कितने प्यार से बनाया है। यहाँ पर दाऊ मना करती है लेकिन तियाओ मानती नहीं है और पूरा खाना साफ कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में हड़बड़ मचती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया था। जिस पर दाऊ बोलती है इसी वजह से मैं तुम्हें मना कर रही थी खाने के लिए। इधर परम को दिखाया जाता है फाइनली वो हिम्मत बनाकर दाऊ के कमरे के सामने आता है और दरवाज़ा नॉक करता है। दाऊ को लगता है कि आधी रात को दरवाज़ा कौन नॉक कर रहा होगा, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया है। तो वो फटाक से जाती है और दरवाज़ा ओपन करते ही परम पर अटैक करने लगती है। लेकिन परम बोलता है कि तुम क्यों अटैक कर रही हो, ये मैं हूँ। दाऊ बोलती है तुम्हें अपने ही घर में चोरों की तरह दरवाज़ा नॉक करने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे बोल भी तो सकते थे कि तुम परम हो। यहाँ पर परम दाऊ को वो गिफ्ट देना चाहता था लेकिन दाऊ तो उसकी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं रहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद परम उसके पीछे जाता है और उसे बताता है कि उसने उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है क्योंकि वो उसे सॉरी बोलना चाह रहा है। दाऊ को बिलीफ नहीं होता है कि परम उसे सॉरी कह रहा है। वो बोलती है तुम नाटक कर रहे हो। परम बोलता है देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुमसे माफ़ी के लिए ये शॉपिंग की है, आई होप तुम्हें ये पसंद आए, मैंने फर्स्ट टाइम किसी लड़की के लिए शॉपिंग की। यहाँ पर दिखाया जाता है दाऊ वो गिफ्ट लेने के लिए रेडी नहीं रहती है। वो बोलती है नहीं मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए, आज तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, कल को तुम मुझे फिर से घर से निकाल दोगे, नहीं बाबा मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर परम दाऊ को बोलता है देखो मैंने पहली बार किसी लड़की के लिए शॉपिंग किया है, वो भी पर्सनली तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें पसंद आ जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर दिखाया जाता है फ्रेंड्स कि हमारे परम ने कोई और नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉल्स लेकर आए थे जो कि वो दाऊ को देना चाहता था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दाऊ को क्या पसंद है। तो वो डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल लेकर आता है। दाऊ बोलती है इन स्टॉल का मैं क्या करूँगी। परम बोलता है मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें हर चीज़ को यूज़ करने आता है तो तुम इसे भी यूज़ कर लेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए यही लेना मुझे बेटर लगा, तुम जानो तुम्हें इसे कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर वाले देखकर शॉक्ड रहते हैं क्योंकि हमारी दाऊ एक नए लुक में रहती है। परम ने जो उसे स्टॉल गिफ्ट किया था उन सारे स्टॉल को वो वेयर कर लेती है और घर में भी लटका देती है। उसके सामने बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो एक देवी है। यहाँ पर दिखाया जाता है घर वाले तो देखकर शॉक्ड रहते हैं कि ये फ्रीडम क्या हालत बना ली अपनी और क्या हरकतें कर रही है। यहाँ पर हमारी दाऊ को दिखाया जाता है वो लोगों को इशारा करके बोलती है कि उस लड़के को लेकर आओ। सारे लोग परम की तरफ लपट जाते हैं और परम को जबरदस्ती दाऊ के सामने लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर परम तो हिम्मत बनाता है और बोलता है कि ये सार क्या हरकत कर रही हो, मैं तुम्हें देखो वार्न कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके ये सारा नाटक खत्म करो। लेकिन दाऊ रहती है वो तो परम की सुनने के लिए रेडी ही नहीं रहती है। परम की मॉम और सिस्टर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है तो ताऊ उन्हें लेकर वापस कमरे में चली जाती है। इधर परम जबरदस्ती उन लोगों से छुड़वाता है अपने आप को और दाऊ को घसीटता हुआ बाहर लेकर जाता है और बोलता है ये सब क्या हरकतें तुम कर रही हो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स परम यहाँ पर यह भी बता देता है कि वो दाऊ की सच्चाई जानता है लेकिन दाऊ इतनी कॉन्फिडेंस रहती है। वो बोलती है कि नहीं मैं दाऊ नहीं हो सकती हूँ, मैं दाऊ कैसे हो सकती हूँ, तुम्हारी फियांसी तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे देखो मैं कितनी अगली हूँ, तो मैं तुम्हारी फियांसी कैसे हो सकती हूँ। यहाँ पर परम बोलता है तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। सो फ्रेंड्स आगे की वीडियो देखना मत भूलिएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।